आज का दिन मेरी जिंदगी का बहुत स्पेशल दिन था। मेरा प्यार, मेरा अदनान मुझे मिल गया था। आज हमारी शादी हो गई थी। फिर अगले दिन, बहू आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है और हमारे परिवार की परंपरा है कि शादी के पहले दिन बहू अपने हाथों से एक स्वीट डिश बनाकर हमें खिलाती है। अरे मर गई, अब क्या करूं? मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता, बस सारी जिंदगी माँ के हाथों से बनी बनाई खाई है। मुझे तो खीर बहुत पसंद है। आज देखते हैं उजाला के हाथों में कितना टेस्ट है। अजीब मुश्किल में फंस गई हूँ। आज तो तेरी खैर नहीं उजाला। अब ये खीर कैसे बनेगी? क्या करूँ अब? बहू, क्या सोचने लग गई हो? अगर खीर नहीं बनाना आती तो कोई बात नहीं, तुम्हें जो आता है तुम वो बना दो। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं बना लेती हूँ। हेलो। अरे यार, तुम मजे से वहां बैठी हो और मेरी यहाँ जान निकली जा रही है। माई स्वीट उजाला, घबराने की जरूरत नहीं। शादी के पहले दिन सब लड़कियों की ऐसी हालत होती है। अरे यार, तुम जो सोच रही हो वो बात नहीं है। मैं यहाँ किचन में तुमसे बात कर रही हूँ। जल्दी जल्दी बताओ कि ये खीर कैसे बनती है। तभी सवेरा मुझे खीर के बारे में बताने लगी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उजाला, तुझसे ये खीर नहीं बनने वाली। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी मैंने एक चीख मारी और बेहोश होने का ड्रामा किया। तभी अदनान ने मुझे किचन से उठाया और बेड पर सुला दिया। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी कि जो चाहती थी वो हो गया। बहू, तुम ठीक तो हो ना? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बेटी, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो पहले ही बता देती, हम तुम्हें खीर बनाने का ना कहते। नहीं आंटी, बस वो थोड़े से चक्कर आ गए थे। आई एम फाइन नाउ। शादी के शुरू में सब कुछ अच्छा चलता रहा। अदनान ऑफिस से वापसी पर मेरे लिए शॉपिंग करके लाते थे। अच्छे अच्छे एक्सपेंसिव गिफ्ट देते थे। तभी मैं और ज्यादा घमंडी और नखरे वाली हो गई थी। समय तेजी से गुजरता जा रहा था। घर के कामों को तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती थी। बस सारा दिन एक ही काम आता था और वो था मोबाइल पर अपनी फ्रेंड्स के साथ गपशप लगाना। मेरी सास मुझे फोन पर बातें करता देखकर बहुत गुस्सा होती थी। फिर एक दिन जब अदनान ऑफिस चले गए थे और मैं मजे से सो रही थी, तभी मेरी सास मेरे कमरे में दरवाजे पर दस्तक देने लगी। कौन है? सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी। बहू, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। बहू, तुम्हें इस घर में आए बहुत समय बीत गया है, पर अब भी तुम इस घर को अपना घर नहीं समझती। सारा दिन कमरे में सोती रहती हो या फिर मोबाइल पर गपशप करती रहती हो। घर के कामों को तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती। आंटी, मेरे माता पिता ने मुझे बहुत लाड से पाला है और मैंने कभी भी घर के काम नहीं किए। बस सारा काम घर के नौकर करते थे। मुझे घर के कामों में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज, मुझसे ये काम नहीं होगा। और वैसे भी घर में नौकर तो हैं, फिर मुझे काम करने की क्या जरूरत है? बहू, अदनान सुबह नाश्ता किए बगैर ऑफिस चला गया है। तुम यहाँ मजे से सो रही होती हो। घर कौन आता है कौन जाता है तुम्हें कोई खबर नहीं होती। तुम सारा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। एक अच्छी पत्नी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पति का ख्याल रखे, उसके काम अपने हाथों से करे। सास ये कहकर वहाँ से चली गई। अब ये रोज का मामूल बन गया था। हर रोज सास मुझे बातें सुनाती, मैं भी चुप न रहती, जवाब जरूर देती थी। तभी मेरी सास अदनान को शिकायत करने लगी और कहा कि तुम्हारी बीवी घर के काम नहीं करती, बस सारा दिन अपने कमरे में रहती है। मैं समझाऊं तो उल्टा गुस्से से मुझे बातें सुनाती है। फिर एक दिन अदनान मेरे पास आए और बोलने लगे, उजाला, हमारी शादी को बहुत दिन हो गए हैं। मुझे लगता है अब तुम्हें इस घर को अपना घर समझना चाहिए। तुम घर के कामों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती, बस सारा दिन फोन पर बातें करती हो।
माँ तुम्हें कुछ समझाए तो उल्टा तुम गुस्सा करने लगती हो। अच्छा, तो अब तुम्हें बुरी लगने लगी हूँ। सब मर्द एक जैसे होते हैं। शादी से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी तारीफें करते हैं, तुम मेरी मोहब्बत हो, शादी के बाद तुम्हें राजकुमारी की तरह रखूंगा। अब क्या हुआ, कहाँ गए तुम्हारे वादे? अरे यार, तुम मेरी बात को गलत मत समझो। मैं आज भी तुमसे वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे शादी से पहले करता था। बात इतनी सी है कि अब तुम मेरी पत्नी होने के साथ साथ इस घर की बहू भी हो। और तुम्हें पता होना चाहिए एक बहू की क्या जिम्मेदारी होती है। हाँ हाँ, मेरा ही कसूर है। अब तो मैं ही तुम्हें गलत लगूंगी, है ना? सच क्यों नहीं बोलते कि अब तुम्हारा मुझसे जी भर गया है? अरे यार, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। सच कहते हैं, शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, और जो ना खाए वो भी पछताए। तभी एक दिन मेरे पिता का फोन आया तो मैंने रोते हुए उन्हें सब बता दिया कि आपकी लाडली बेटी पर क्या क्या जुल्म हो रहा है ससुराल में। तभी उन्होंने गुस्से में मुझे कह दिया कि तुम्हें वहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तुरंत से हमारे पास आ जाओ। मैं अब हर रोज की लड़ाई झगड़ों से तंग आ गई हूँ। कभी तुम्हारी माँ मुझे बातें सुनाती है, कभी तुम मुझ पर गुस्सा करते हो। अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। उजाला, छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर घर से नहीं जाते। तुम ठंडे दिमाग से एक बार फिर सोच लो। तुम जो करने जा रही हो वो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। अदनान मुझे रोकता रहा पर मैंने एक ना सुनी और वहाँ से अपने माता पिता के घर चली आई। सुनिए जी, आप बहुत गलत कर रहे हैं। अपनी बेटी का बसा बसाया घर अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। उजाला का अब असली घर उसका ससुराल है, ये नहीं। प्लीज आप उसे समझाइए। तुम चुप करो। वो मेरी बेटी पर जुल्म करते रहें और मैं खामोशी से ये सब देखता रहूं। तभी मेरी माँ मेरे कमरे में आई और बोलने लगी, बेटी तुम गलत कर रही हो, याद रखना तुम बहुत पछताओगी। इस तरह छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर घर नहीं छोड़ते। मेरी मानो तो अभी भी कुछ नहीं हुआ, तुम अपने ससुराल चली जाओ। आप मेरी माँ हैं या दुश्मन? आप मेरा साथ देने के बजाय उनका साथ दे रही हैं। मैं हर रोज की लड़ाई झगड़ों से तंग आ गई हूँ, अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। और वैसे भी पिताजी मेरे फैसले में मेरे साथ हैं। बेटा, पता चला है उजाला के पिता बहुत बीमार हो गए हैं, तुम्हें उनकी तबीयत पूछने के लिए वहाँ जाना चाहिए। तभी अदनान अपनी माँ के कहने पर हमारे घर आए और मेरे पिता की तबीयत पूछने लगे और कहा कि मैं उजाला को अपने साथ ले जाने आया हूँ। तभी मेरे पिता अदनान से गुस्सा करने लगे और कहा कि यहाँ से चले जाओ और अब कभी भी इस घर में मत आना। तुमने मेरी बेटी पर जुल्म किया है, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अदनान गुस्से से वहाँ से चले गए। घर जाकर सारी रात सोचते रहे कि मैंने उजाला के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसकी हर छोटी से छोटी बात मानी, उससे सच्ची मोहब्बत की, पर उसने मेरे प्यार की इज्जत ना की। इधर मेरे पिता बहुत बीमार हो गए और फिर एक दिन हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। समय तेजी से गुजरता गया। माँ ने मुझे बहुत बार समझाया कि बेटी तुम अपने ससुराल चली जाओ, अब तो तुम्हारे पिता भी दुनिया में नहीं रहे। ये बूढ़ी माँ तुम्हें कब तक सहारा देगी? पर मेरी एक ही जिद थी कि मैं वापस अदनान के पास नहीं जाऊंगी। फिर एक दिन मैं अपनी दोस्त से मिलने शाम को उसके घर जा रही थी कि तभी गली के कुछ आवारा आदमी मेरा पीछा करने लगे। मुझे बहुत घबराहट होने लगी। अरे मेरी रानी, कहाँ जा रही हो? जरा हमारी तरफ भी देख लो, हम भी आपके पक्के आशिक हैं। देखो, तंग नहीं करो मुझे, जाओ यहाँ से वरना मैं शोर मचा दूंगी। जितना शोर मचाना है मचा लो, हम सब जानते हैं तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। तुम्हारे पिता मर चुके हैं और तुम्हारे पति ने भी तुम्हें घर से निकाल दिया है। देखो, मेरे पास मत आना, मैं कह रही हूँ, कोई है? प्लीज हेल्प मी। तभी अदनान वहाँ से गुजर रहे होते हैं। जब वो मेरी आवाज सुनते हैं तो तुरंत से वहाँ आ जाते हैं। वो बदमाश लड़के जैसे ही अदनान को देखते हैं तो वहाँ से भाग जाते हैं।
अदनान मुझे मेरे घर ड्रॉप करके बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। मैं रोती हुई अपने कमरे में आ जाती हूँ और दरवाजा बंद कर देती हूँ। तभी मेरी माँ परेशान होकर दरवाजे पर दस्तक देती है। उजाला बेटी, दरवाजा खोलो। क्या हुआ है? कुछ तो बताओ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब क्या तुम माँ से भी अपना दुख नहीं बांटोगी? तभी मैंने माँ के बार बार कहने पर दरवाजा खोला और माँ को सब बता दिया। तभी माँ ने कहा, बेटी, एक पत्नी अपने पति के बगैर बहुत अधूरी होती है। अच्छा हुआ तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम चिंता मत करो, अदनान बहुत अच्छा लड़का है। अगर सच्चे दिल से माफी मांगोगी तो वो तुम्हें जरूर माफ कर देगा। सब ठीक हो जाएगा। अब तुम सो जाओ। मैं सारी रात सो न सकी, रोती रही और एक ही बात सोचती रही कि मैंने कितना गलत किया है अदनान और उसके परिवार के साथ। क्या अदनान अब भी मुझे अपना लेंगे? क्या आज भी वो मुझसे वैसे ही मोहब्बत करते हैं? बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे थे। तभी मैंने अदनान को फोन किया। हेलो। अदनान, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। तुम्हारी जुदाई ने मेरी ऐसी हालत कर दी है कि मैं रातों को सो नहीं पाता। तुम्हारे लिए घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। मैं आज शाम ऑफिस से वापस आते समय तुम्हें लेने आऊंगा। तुम तैयार रहना। शाम होते ही उजाला तैयार होकर अदनान का बेचैनी से इंतजार कर रही होती है, लेकिन अदनान नहीं आता। रात के 11 बज चुके होते हैं, लेकिन अदनान का कुछ पता नहीं होता। उजाला अदनान को कॉल भी करती है, लेकिन अदनान उसकी कॉल भी अटेंड नहीं करता। उजाला बहुत परेशान होती है कि आखिर अभी तक अदनान मुझे लेने क्यों नहीं आए। आखिरकार अदनान रात के 12 बजे उजाला को लेने आता है और उजाला को अपने साथ अपने घर ले जाता है। उजाला जब अपने पति के घर पहुंचती है तो देखती कि देखती ही रह जाती है। अदनान ने उजाला के आने की खुशी में अपने हाथों से अपना पूरा कमरा फूलों से सजाया होता है। उजाला को ये सब देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे आज ही उसकी शादी हुई हो। अदनान, मैं आपसे वादा करती हूँ, जो गलतियाँ मैंने पहले की हैं वो अब कभी नहीं करूँगी। अदनान, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इन दूरियों के लम्हात में मैंने आपको बहुत मिस किया है। दुआ है मेरी कभी दूर ना होना पड़े तुमसे। दुआ है मेरी कभी दूर ना होना पड़े तुमसे। सुना है जी नहीं पाता कोई जान से बिछड़ जाने के बाद।